हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आद्या क्लासेस। हम कर रहे हैं 2025 सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन, जिसमें मैं ला रही हूँ आपके लिए 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने हिंदी का कंप्लीट कर लिया है और इंग्लिश का भी सब कंप्लीट हो ही चुके हैं लगभग। हम देखिए आपके लिए सारे सेट्स अवेलेबल नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हमने हिंदी के सारे सेट अवेलेबल करवाए, जिसमें हमने देखा कि लगभग सेम ही आता है सबका, है ना। तो हमने सिर्फ उनमें से कुछ चुनिंदा ही कोई कंप्लीट कराया है। जैसे कि ये जो सेट थे, ये 3 सेट थे सब में, तो हमने हर 3 में से किसी एक सेट को कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा हम आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे सारे पेपर और उनके आंसर शीट भी, ताकि आपको जो अगर ये इसके अलावा भी कोई और पेपर देखना है तो आप पर्सनली जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं साइट पर जाके, ठीक है। वैसे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन बाकी सब में हमने एनालिसिस करके ही ये कंप्लीट किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। इंग्लिश का फ्रंट पेज था ये रीडिंग स्किल्स दिए है 20 मार्क्स की। चलिए फर्स्ट है आपका 10 मार्क्स का फॉसिल्स वाला, फॉसिल्स फ्यूल का। इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज। तो इसमें आंसर जाएगा हमारा बी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड इनएग्जॉस्टिबल वेयरएज अल्टरनेट एनर्जी सोर्स कुड बी एग्जॉस्टिबल। सेकंड में हमें बताना है पैरा से कि, तो हम डायरेक्ट आंसर ही बोलते हैं इसका। द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन फ्रॉम पैराग्राफ 4 इज ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव। द राइटर हाईलाइट्स the advancement of and improvement in renewable technologies and energy efficiency, indicating a positive change in the accessibility and practically of alternative energy sources, ठीक है। चलिए आप हम सेकंड पे पहुंच जाते हैं, सॉरी थर्ड पे पहुंचते हैं। हम हमारे थर्ड पे जो हमें कंप्लीट करना है, तो देखिए इसको कंप्लीट करते हैं। इन द पास्ट अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स वेयर नॉट यूज्ड मच बाय द कंज्यूमर because the equipment necessary to harness energy from these sources was too expensive, ठीक है। फोर्थ है हमारा, फोर्थ में हमें बताना है सही कौन से, तो इसमें हमारा होगा बी, ठीक है, एग्जॉस्टिबल एंड इन एग्जॉस्टिबल। 5 में हमें बताना है हु इज़ द लीडर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पैक एंड वाई। तो द लीडर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी पैक इज विंड एनर्जी बिकॉज इट इज़ वर्सेटाइल एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोथ स्मॉल स्केल वाइंड मिल एंड और वाइंड टर्बाइन्स ऑन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज एंड लार्ज स्केल ऑफशोर वाइंड फार्म इन द ओशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ है हमारा, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामिन एंड अबाउट 40 वर्ड द डिफरेंसेस बिटवीन गॉथर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड जियोथर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आप देखेंगे कि ये सेम पैरा शायद सेकेंड या फर्स्ट वाले पेपर में भी कंप्लीट आया है, तो हमने वो भी करवाया, आप उसमें भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय टैपिंग इनटू अंडरग्राउंड रिजर्वेयर ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम विच कैन डायरेक्टली हीट एंड कूल बिल्डिंग्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑन द अदर हैंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर, टिपिकली व्हेन वाटर बिहाइंड अ डैम फ्लोज थ्रू एन इंटेक कॉजिंग टर्बाइन ब्लेड्स टू मूव एंड जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, हमारे 7th क्वेश्चन पे। 7th में से हमें चूज़ करना है, तो इसका आंसर है हमारा सी, ठीक है। देयर आर प्लेंटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी यूज टू रिप्लेस ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। चलिए अब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7th का, सॉरी 8 है हमारा। 8th में हमें दिया गया है, 8 का हमें दिया गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल पर्पस, तो इसका आएगा ट्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम सेकंड पे। तो सेकंड पे हमें देखना है स्काउट्स एंड गाइड्स अराउंड द वर्ल्ड। चलो इसका देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं यहाँ से, चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमें फर्स्ट पे दिया गया है, इन्फर वन रीज़न फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। तो देखिए सेकंड, हम फर्स्ट का देखते हैं। कलरफुल बैगेज वॉज 7 ऑन द यूनिफॉर्म एंड बैग्स ऑफ द स्काउट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कलरफुल बैजेस वर सीन ऑन टू द यूनिफॉर्म्स एंड बैग्स ऑफ द स्काउट टू सेलिब्रेट द सेंचुरीज ऑफ द स्काउट मूवमेंट एंड टू मार्क द ओकेशन विद अ स्पेशल एम्बलम, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं सेकंड में इसको कंप्लीट करना है। वी कैन इन्फर द स्काउट मूवमेंट वॉज सेटअप, तो इसका आएगा वॉज सेटअप टू हेल्प यंग पीपल टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल एज दे ग्रो अप। सेकंड में आएगा, हमें चूज़ करना है, तो सेकंड का आंसर है हमारा 10 ईयर्स डिकेड, 100 ईयर्स सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी आ जाएगा। फोर्थ है हमारा, आफ्टर रीडिंग द पैसेज ब्रिंग अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बुक एड्स टू स्काउटिंग एंड स्काउटिंग फॉर बॉयज़, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा एड्स टू स्काउटिंग हैड अ मिलिट्री एम्फेसिस focusing on survival skill on the wild, while scouting for boys had less emphasis on the military and was more about enjoying the outdoors and the objectives of the scout movement। सेकेंड हमारा दिया है, सॉरी 5 हमारा सेकंड का 5 दिया है, हमें फ्रेज का यूज़ करके लिखना है। इसका मीनिंग वन वर्ल्ड वन प्रॉमिस, इसका मतलब है मीन्स दैट स्काउट्स अराउंड द वर्ल्ड आर यूनाइटेड बाय अ कॉमन गोल एंड कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्काउट मूवमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स पे हमें चूज़ करना है, तो आंसर है हमारा सी, थाईलैंड, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा सेवन्थ में हमें 2 रीज़न बताना है। तो फर्स्ट रीज़न है टू मार्क द 100th एनिवर्सरी ऑफ द स्काउट मूवमेंट। सेकेंड है टू ऑनर द 150th एनिवर्सरी ऑफ बेडन पॉवल्स बर्थ, ओके। चलो 8th पे पहुंचते हैं। 8th में हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है, तो इसका आएगा बी इनकरेजिंग रिजल्ट, ठीक है। चलिए ग्रामर पे आ गए अब हम थर्ड पे। चलो क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट करते हैं हमारा सेक्शन ग्रामर एंड क्रिएटिव स्किल्स का। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है हमारा, इनक्लोज इज द रिपोर्ट दैट समराइज द स्टडी कंडक्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन क्रॉप यील्ड ऑन द रीजन, तो इसमें आएगा रिपोर्ट समराइज्ड, ठीक है। फिर एरर करेक्शन बताने हैं। द केक रेसिपी वॉज टू स्वीट फॉर माई लाइकिंग बट द टेक्सचर वॉज परफेक्ट, तो इसमें आंसर आ जाएगा फॉर माई लाइक, ठीक है, इसमें लाइकिंग की जगह लाइक आएगा। फिर मैरी एंड पीटर हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट वॉलंटियर वर्क रिपोर्ट मैरीज क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स हैव यू इम्बिल्ड फ्रॉम दिस वॉलंटियर वर्क, तो मैरी और पीटर के बीच है, तो इसमें आएगा हमारा मैरी क्वेश्चन कर रही है, तो मैरी आस्क्ड टू पीटर व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स हैव यू इम्बिल्ड फ्रॉम द वॉलंटियर वर्क। अब हमें डायलॉग्स बिटवीन एडम एंड एना अबाउट अ करियर ऑप्शन, तो जिसमें हम इन दोनों के बातों को साथ में लिखेंगे, जिसमें हम बोलेंगे एडम आस्क्ड why did you opt for a career in journalism, and Emma replied I could not resist my love for storytelling and my desire to expose the truth, okay। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। इसमें हम आंसर कंप्लीट करना है। द ऑप्शन टू रिपोर्टिंग ऑफ अबव डायलॉग, इसमें है एडम आस्क्ड एमा इन जर्नलिज्म, तो इसमें आएगा वाई डिड शी ऑप्ट फॉर अ करियर, है ना। ये देखो नेक्स्ट में ही था, अभी इसको किया है, इसमें आ जाएगा वाई डिड यू ऑप्ट, है ना, तो वाई डिड शी ऑप्ट फॉर अ करियर इन जर्नलिज्म, वाई डिड शी ऑप्ट फॉर अ करियर, इसमें ए आंसर आ जाएगा हमारा। फिर है फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन इशूड करिकुलर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन इट्स मैनेजर, है ना, तो इसमें आएगा प्लीज़ रिफर टू द अटैच्ड कॉन्फ्रेंस शेड्यूल एंड शुड बी सर्कुलेटेड एंड इट है ना, इट शुड बी सर्कुलेटेड अमंग ऑल अटेंडेंट फॉर देयर रेफरेंसेस। अब एरर करेक्शन बताना है। द कैंपेन फोकस इज ऑन रिड्यूस शुगर इनटेक अमंग चिल्ड्रन बाय प्रमोटिंग हेल्थियर स्नैक, है ना, तो इसमें आएगा हेल्थियर की जगह आ जाएगा हमारा हेल्थी स्नैक, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 6 के बाद 7 पे आ गए। हम एग्जाम एरर और कनेक्शंस बताने हैं। तो द स्टडी एग्जामिन्स, तो इसका आ जाएगा एग्जामिन, ठीक है, फर्स्ट ही आ जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ जाते हैं 7th पे है द अपॉर्चुनिटी टू वॉलंटियर एट द लोकल फूड बैंक मेड मी द चैलेंजेस फेस्ड बाय अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़, तो आएगा इसमें मेड मी टू रियलाइज्ड, है ना, मेड मी रियलाइज्ड द चैलेंजेस फेस्ड बाय अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी, सी आएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। हमारा है 9th क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या दिया है, डायलॉग बिटवीन है। तो द वेंडर एक्सप्रेस दैट द कस्टमर रेगुलर विजिट्स वर मिस्ड, रीचिंग आउट टू द कस्टमर एक्नॉलेज्ड दिस एंड क्लैरिफाइड दैट
आई हैड टू ट्रेवल फॉर वर्क, ठीक है, इसमें ये आएगा। फिर 10th है हमारा, उसमें बताना है हमें चूज़ करके आवर स्कूल्स चीज़ टीम, तो क्या होगा इसमें, द इंटर स्कूल चेस चैम्पियनशिप, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, इट इज़ विक्टोरियस डे हैज़ वन द चीज चेस टीम हैज़ वन द इंटर स्कूल चेस चैम्पियनशिप, है ना। चलो ये आगे आ जाते हैं हम 11th पे। 11th में आएगा हमारा द साइलेंट स्टोन लीडिंग अवर टुवर्ड्स टुमारोज ग्लोरी, तो इको शैल इको योर जर्नी हैव इकोज्ड, लीव टेल यूर लेट द सन कास्ट लाइट ऑन योर पाथ, तो इसमें आ जाएगा हैव नहीं इको, इको ओनली इको, ठीक है, बी आएगा बी। फिर एरर करेक्शन बताना है आपका, द रिलेशनशिप ऑफ द कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट एंड द जीडीपी ग्रोथ वाज एनालाइज्ड, है ना। तो एनालाइज तो इसमें आएगा एनालाइज्ड ना क्या आएगा, एनालिसिस, ठीक है, एनालिटिक। चल अब आगे बढ़ जाते हैं हम 4th पे। अब हमारे सामने 2 क्वेश्चन दिए, 4th में से कोई एक करना है। चलिए पढ़ते हैं। यू आर कपिल या कविता स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ अजेक्स वर्ल्ड स्कूल गुरुग्राम। यू वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल्स फॉर द स्कूल क्रिकेट टीम टू रोटरी स्पोर्ट जनकपुरी न्यू दिल्ली। राइट अ लेटर टू अबाउट 120 वर्ड. Remember to include relevant information about quality and quantity of produced, specific details, school discount, delivery date और mode of payment. या फिर आप कर सकते हैं, यू आर राहुल या रीता स्टूडेंट ऑफ DRK वर्ल्ड स्कूल प्रीत बिहार प्रेम नगर. यू हैव रिसेंटली नोटिस दैट द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ द स्कूल इज बीइंग यूज्ड एज thoroughfare by vehicle because of the construction work on the main street. This has led to a number of near fatal accidents involving school students who have become vulnerable to road injuries and exposed to toxic air and noise pollution while going to school. Write a letter to the editor of a local daily in about 120 word. Highlight the problem. You may also suggest possible solutions such as road safety, signage, स्पीड ब्रेकर्स, ट्रैफिक टाइमिंग. ओके, इनमें दोनों में से आपको कोई एक करना है, या फिर आपके सामने ये दो एक्सरपेट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर दिया गया है, प्रॉब्लम ऑफ कार पार्किंग एंड इट्स इम्पैक्ट. तो ये जो पैराग्राफ है उसका आपको 120 वर्ड में एनालाइज करके न्यूज़ क्लिपिंग बनानी है, ठीक है. या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आपको ये डेटा दिया गया है ग्लोबल लिटरेसी रेट का, तो आपको एज ग्रुप के हिसाब से इनको डिस्क्राइब करते हुए एनालाइज करना है, ठीक है. अब हम 6 पे पहुंच जाते हैं. 6 पे है हमारा, अब 6th क्वेश्चन जो है उसमें हमारा कोई एक करना है. इसमें हमें एक्सट्रैक्ट दिया है ना, नेल्सन मंडेला चैप्टर से, तो आप इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, कंप्लीट कर लीजिएगा. चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट को. ये भी हमारा किस से दिया गया है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा. और इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो इसमें जो है आप मतलब इसको कंप्लीट कर लीजिएगा ना, इतना कोई टफ नहीं है इसका. 7th पे पहुंच जाते हैं हम. 7 में दिया है ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्ट्रिप हिज कैच ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्विट. देखिए हम 6 जो है वो कंप्लीट करवा देते हैं. पहले में है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट का आंसर होगा द स्टेटमेंट एम्प्लाइज that the inauguration was a significant event attracting the largest gathering of international leaders ever seen in South Africa. सेकंड में हमारा है जिसमें हमें इफेक्टिव शिफ्ट फ्रॉम वाइट सुप्रीमेसी ऑफ टू अ रेनबो गैदरिंग, तो इसका आएगा द शिफ्ट फ्रॉम वाइट सुप्रीमेसी टू अ रेनबो गैदरिंग सिग्निफाइज द एंड ऑफ अपार्थेड एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ इक्वलिटी एंड यूनाइटी अमोंग डिफरेंट रेसेस एंड नेशन इन साउथ अफ्रीका. थर्ड में आ जाएगा हमारा द फ्रेज प्लीजेंटली बेसिस्ड कैन बी सब्सटीट्यूट विथ डिलाइटफुल ओवर ब्लेम्ड, ठीक है. फोर्थ में आएगा हमारा ये जो है फॉल्स है हमारा, ठीक है. फोर्थ का जो आंसर है वो है फॉल्स, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे ये जो है आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा. 6 का बी है एनी का, तो चलिए ये भी कंप्लीट कर लेते हैं. तो फर्स्ट है हमारा, तो फर्स्ट का आंसर डायरेक्ट मैं बोल देती हूँ. एनी इज़ अ रिसोर्सफुल एंड क्लेवर एबल टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू जस्टिफाई हर एक्शन, ठीक है. फिर सेकंड में आ जाएगा. सेकंड में ये एलोबरेटेड ऑन द जस्टिफिकेशन एनी गिव फॉर हर टॉकेटिव नेचर, तो इसका आंसर है एनी जस्टिफाइज हर टॉकेटिव नेचर बाय आर्ग्यूइंग दैट इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर who talks as much as she does, if not more. She acknowledged her habit but promised to try to control it, ठीक है. थर्ड में आएगा आपका बी प्रेसियोसिव, ठीक है. बी आंसर है इसमें, प्रेसियोसिव आ जाएगा. और आपका फोर्थ हो जाएगा
बी, है ना। फोर्थ का आंसर होगा विच फ्रेज यू वुड करेक्टली सब्सटीट्यूट रैम्बल ऑन एट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेज रैम्बल ऑन कैन बी सब्सटीट्यूट विथ टॉक एंडलेसली। ठीक है, चलिए अब सेवन्थ में आते हैं। तो सेवन्थ का आंसर है हमारा, सेवन्थ का ए में आएगा हमारा, पहला है एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएटेड बाय द वर्ल्ड स्टॉक एंड फ्यू स्टेप ऑफ स्केच। तो इसका आंसर आएगा द कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट द टाइगर्स कॉन्फिनमेंट एंड लिमिटेड मूवमेंट विद इन द केज डिस्पाइट इट्स नेचुरल इंस्टिंक्ट टू रोम फ्रीली। सेकेंड में आ जाएगा इसका आंसर ए एंगर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फिर थर्ड है, थर्ड में हमें कमेंट करना है 40 वर्ड्स में द पोएट यूज ऑफ इमेजर्सी इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो द पोएट यूज विविड इमेजर्सी टू डिपिक्ट द टाइगर मैजेस्टिक अपीयरेंस एंड इट्स क्वाइट रेज एम्फेसिजिंग द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इट्स नेचुरल पावर एंड इट्स कॉन्सेंट्रेटेड एक्सिस्टेंस। फोर्थ का आंसर हो जाएगा विच वर्ड ऑफ द स्टैंजा मीन्स द सेम एज क्लियर एंड ब्राइट। द वर्ड विविड मीन्स द सेम एज क्लियर एंड ब्राइट। ठीक है, 7 का हमारा आंसर आ जाएगा, 7 का बी कंप्लीट कर लेते हैं। बी में आएगा फर्स्ट है व्हेन द पोएट सेज दैट नो वन बाय अ बॉल बैक व्हाट डज ही रिफर इनटू द कॉन्टेस्ट ऑफ द पोएम। तो इसका इनका मीन्स हो जाता है द पोएट रिफर्स टू द आइडिया दैट वंस समथिंग इज लॉस्ट इट कैन नॉट बी रिगेन्ड, सिम्बलाइजिंग द बॉयज लॉस ऑफ इनोसेंस एंड द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। सेकेंड हमारा आएगा सी में आ जाएगा रियलाइजेशन। ठीक है, सी क्या क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन, सी। फिर थर्ड हमारा व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ द टर्म डिस्प्रेक्ट यूज टू डिस्क्राइब द बॉयज आइज ऑन द पोएम एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मूड ऑफ द एंड टोन ऑफ द पोएम। तो इसका आंसर है द टर्म डिस्परेट सिग्निफाइज द बॉयज इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्स टू लूजिंग द बॉल कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल मूड ऑफ सैडनेस एंड रियलाइजेशन इन द पोएम। फोर्थ है हमारा द आइडेंटिफाई द डिस्कस द पोएट यूज ऑफ मेटाफॉर इन द पोएम द बॉल पोएम। तो इसका आंसर जाएगा द पोएट यूजेस द मेटाफॉर ऑफ द बॉल टू रिप्रेजेंट द बॉयज लॉस्ट इनोसेंस एंड द इनवेटेबल एक्सपीरियंस ऑफ लॉस इन लाइफ। ठीक है, चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, 8th पे पहुंच जाते हैं। 8th पे हमें देखिए 4 क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, जिसमें से 4 करना है 5 में से। पहला है हमारा एक्सप्लेन द आयरनी ऑन द इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। सेकेंड है डरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी अवर कंपेनियन एंड गाइड, व्हाट डज द स्टेटमेंट एम्प्लाई इन the character of the baker, relation to character of the character of the baker. Third, it is our attitude towards a situation that makes it positive or negative, do you agree with it, express your views with reflect to the poem dust of snow। ठीक है, अब 4th देख लेते हैं हम इसका। 4th है Belinda and other animal have been described as brave, but on seeing the pirate they behave is in a cowardly way. How did they react? A tale of Custard the dragon। इस चैप्टर से है। 5 है his first flight से flying is a natural act in birds, then why was the young seagull exhausted by the strength exercise, justify the given statement with references to baby seagull fears। ठीक है, seagulls fear। बस अब 9 में है हमारा, 9 हमारे 3 दिए, 2 करना है। पहला है डू यू थिंक भोली कुड हैव कॉन्फिडेंटली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर इफ शी वॉज नॉट एजुकेटेड, गिव रीजन। ये चैप्टर है भोली से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है द मिडनाइट विजिटर से हु वॉज हेनरी, व्हाट रोल डिड ही प्लेज इन एस्यूबल्स प्लान। थर्ड है थर्ड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ से है हाउ डिड टैंक इंटरप्रेट द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल शेल एंड सिल्वर बेल्स। ठीक है, अब हम आगे पहुँचते हैं 10वें प्रश्न पे, जो कि इसमें भी कोई एक करना है आपको। पहला है जो पहला दिया है उसमें आपको बताऊं द कैरेक्टर हु आर फियरलेस एंड डिटरमाइंड फ्रॉम 2 टेक्स्ट आर वाली एंड ये इसको कंप्लीट करना है। मदन राइड्स अ बस एंड 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग को मिला के। ठीक है, ये दोनों को मिला के कुछ बनाना है आपको, या फिर आप कर सकते हैं ये आपका बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्ले द प्रपोजल, व्हाट डू यू थिंक ऑफ रिलेशनशिप। तो ये इसको कंप्लीट करना है। प्रपोजल वाले जो आपका चैप्टर था उससे आपने जो भी समझा है तो उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद में हम 11 पे हैं। 11 पे आपको दोनों में से कोई एक करना है क्वेश्चन आंसर्स। ये लास्ट है हमारा ग्रिफिन ब्रिलियंस एज अ मैन ऑफ साइंस fades before his darker tread, give reason from the text to support your answer। ये है footprint without feet से। या फिर आप कर सकते हैं the thief's story का है ये। हरी सिंह says he knew it but neither his lips nor his eyes showed anything and successfully addressed the situation by not addressing it all, elaborated based on your reading of the thief's story। इसी के साथ हमारे सारे ये जो कंप्लीट होते हैं पेपर इंग्लिश के। अब हम आपके लिए
देखते हैं आगे कौन सा पेपर लेके आते हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। पढ़ाई करते रहें।